उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मूवमेंट कल कैसे रहा, जब यह खबर उनको पहुंची, जब यह खबर उनको लगी तो कैसे वो प्रधानमंत्री को उन्होंने सूचना दी इस बात की, कैसे फिर संसद भवन पहुंचे और कैसे फिर पूरा दिन बहुत ही ये दुखद कल का जो ये पूरा वाकया था उसके बाद की गतिविधियां कैसे आगे बढ़ी। बहरहाल इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज राणा जनरल बिपिन रावत के गांव पौड़ी से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हम उनके पास चलते हैं और जाहिर सी बात है वहां पर पंकज बहुत गमजदा, बहुत दुखी वातावरण होगा इस खबर के पहुंचने के बाद से। बिल्कुल समझा जा सकता है, स्वाभाविक है। जैसे देशभक्त, जैसे बहादुर अफसर वो थे, पूरा देश उनको याद करके दुखी है, तो फिर उनके गांव में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार का वातावरण आप महसूस कर पा रहे होंगे। क्या देख रहे हैं आप वहां? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए एक ऐसी शख्सियत को खोया है देश ने जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती है। और यहाँ गांव में अगर बात की जाए तो जो आसपास का पूरा इलाका है वहाँ पर गमगीन माहौल है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात से दुखी हैं कि एक छोटे से गांव से, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की इतनी बड़ी सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और उसी को लेकर पूरे क्षेत्र में जो लोग हैं वो काफ़ी गमगीन माहौल में हैं। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। ये उनका पैतृक गाँव है। हालाँकि उनका जन्म देहरादून में हुआ था, लेकिन उनके दादा, उनके जो परिवार के लोग थे वो इसी घर में रहा करते थे। ये सामने का जो आवास आप देख रहे हैं ये उन्हीं का घर है। उनके अभी चाचा राजेंद्र रावत जी यहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। पूरे गांव में यहाँ फिलहाल अभी 3 से 4 लोग रहते हैं जो इसी गांव में रहते हैं और इसी घर में यहाँ पर वो रहते थे। जब उनका कभी अपने गाँव में आना होता था तो इसी घर में वो आते थे। 2019 में जब वो थल सेना अध्यक्ष थे, जब वो अपने गाँव आए थे तो यहीं पर तमाम जो आसपास के लोग थे इसी घर पर आए थे और यहीं पर उनका स्वागत किया गया था। तो हालांकि अभी जो परिवार के लोग हैं वो बहुत सवेरा है, इसलिए यहाँ क्योंकि पहाड़ में ठंड ज़्यादा होती है, इसी वजह से लोग अभी जो है अभी अपनी घर के जो कामकाज होते हैं उनको निपटा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि देखिए पूरी तरह से जो ऊपर के जो लोग हैं, हम बहरीनाग में जो आसपास के जो लोग थे उनसे जो हमारी बात हुई थी वो काफ़ी दुखी थे इस बात को लेकर कि एक ऐसी उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया और सर्वोच्च पदों पर वो रहे हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं राजन, देखिए जिनको हम हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में रहेगी, लेकिन कभी उनकी क्षति को पूरा नहीं किया सकता क्योंकि उत्तराखंड को देखिए वीरों की भूमि कहा जाता है। और यहाँ के हर घर से जवान देश सेवा में समर्पित रहता है, देश की सेवा में करता है। और उसी को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि बिपिन रावत की प्रेरणा जो रही है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ से एक छोटे से गांव से, मैं उनके गांव की छोटी पगडंडियाँ आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह छोटी छोटी पगडंडियाँ है, पूरी सड़क भी उनके घर तक अभी नहीं बन पाई है। और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है इस घर से लेकर, अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इसी पगडंडी से वो चलकर अपने गाँव 2019 में आए थे। और देखिए छोटी छोटी पगडंडियां हैं, इस तरह की पगडंडियां हैं, जंगल है पूरा। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे जो ये पूरा घर आपने देखा, अभी जो तस्वीरें देखी है अभी गंगा ने लोगों ने, तो ये एक घर था। इसी घर में उनके दादा परदादा रहा करते थे और यहीं से निकलकर वो देश के सर्वोच्च पद पर रहे हैं, थल सेना पर रहे हैं, CDS रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पगडंडियाँ हैं। ये पगडंडियाँ आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि इन्हीं पगडंडियों के सहारे उनके जो दादा परदादा थे, उनके जो तमाम लोग थे वो यहाँ आ करते थे। 2019 में जब थल सेना अध्यक्ष थे तो अपने गांव में जो उनका कुल देवता है उनकी पूजा के लिए यहाँ आए थे वो, और इसी पगडंडियों से यहाँ आया करते थे। और इस साइड का जो एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटी जो गाय होती हैं, गाय भैंस होती हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। और उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं अभी भी वो इन्हीं से रहकर जीवन यापन करते हैं। छोटी छोटी पगडंडियाँ आप देख रहे हैं राजेंद्र, और कितना खूबसूरत नज़ारा भी है। लेकिन एक दुख हमारे दिलों में है, हम सबके दिलों में है, पूरे देशवासियों के दिलों में है कि जिस एक जवान ने, जिस एक ऐसी विभूति ने, एक ऐसे लोग ने जिसने पूरे देश की सेवा की है, पूरी सेना को, थल सेना का संचालन किया है, वो आज हमारे बीच में नहीं राजेंद्र। तो देखिए ये इस तरह के मकान, देखिए ये मकान होते हैं, इनमें उनके जो घर के लोग हैं वो यहाँ पर पशु पालते हैं, पशु का पालन करते हैं। उनसे चाचा यहाँ रहते हैं, उनकी चाची रहती है, उनके छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो रहते हैं, उनका परिवार रहता है। इस गाँव में अभी फिलहाल राजेंद्र देखिए 4 लोग रहते हैं, 4 लोग हैं इस गाँव में। इसके आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पर अभी लोग यहाँ रहते हैं। और अभी हमने कुछ लोगों से ऊपर जब हम आ रहे थे तो क्योंकि गांव ऐसा था कि लोग नहीं मिल पा रहे थे, कोई काफ़ी दूरी पर है, तो वो लोग देखिए राजेंद्र नहीं मिल रहे थे। तो उन लोगों से हमारी बात हुई तो काफ़ी दुख था। उनकी चाची हैं, देखिए हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं उनसे। गाय को चारा वो डालने आई हैं, सुबह सुबह का वक्त है, गाय को चारा खिला रही हैं, दूध निकालने आई हैं। एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अम्मा आप तो रही हैं, आपने तो उनको देखा होगा, आपकी आँख भी दुख भी है बहुत ज़्यादा, क्या उसकी आत्मा को शांति दे भगवान।
शब्द नहीं है, बस इतना शब्द है क्योंकि इनके साथ वो रहे हैं, यहाँ वो खेले हैं, इन्होंने पाला है उनको। जब आते थे तो इनके साथ रहते थे, इनके बनाया हुआ खाना भी खाते थे। आप आते थे यहाँ पे, आपसे मुलाकात करते थे? हाँ आए थे, 2 बार आए, 2 बार आए। बचपन में भी यहाँ रहे होंगे? नहीं बचपन में नहीं, हम कभी कभी ठीक है, ठीक है पंकज, आपके पास वापस आएंगे और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो पीड़ा है वो जाहिर है, बिल्कुल चेहरे से दिख रही है। रुआसी हैं वो, रोकर ही बल्कि अपनी बात कह पा रही हैं और ज़्यादा ठीक से रख भी नहीं पा रही हैं। और आपके पास हम वापस आएंगे पंकज। हम वो तस्वीरें जो उनके गांव की आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो जो वातावरण आप दिखा रहे हैं उनके पैतृक गांव का, वो अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। और इसके अलावा भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं घटनास्थल की। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से रवि केंतुरा हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण जिनका इलाज चल रहा है, जो एकमात्र अभी तक सर्वाइवर हैं और जिनके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। वहाँ देवरिया से, उनके घर देवरिया से इस वक्त विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सब से हम बात करेंगे, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पूरा देश जिस तरह से इस वक्त दुख अनुभव कर रहा है।